लाख किसानों ने आत्महत्या की है। 5 लाख किसान, वो किसान जो मेहनत मजदूरी करके, जो ठंड के मौसम में, जो बरसात के मौसम में खेत को सींच कर इस देश को खिलाता है, इस देश का पेट भरता है, आज वो किसान आत्महत्या कर रहा है। आज देश का मुद्दा क्या है? छुआछूत है। आज देश का मुद्दा क्या है? रोजगार है। आज देश का मुद्दा क्या है? शिक्षा है। आज देश का मुद्दा क्या है? महिलाओं को सुरक्षा मिले। आज देश का मुद्दा क्या है? तो छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले। आज देश का मुद्दा क्या है? कि देश से गरीबी खत्म हो। आज देश का मुद्दा यह है कि हॉस्पिटलों में अच्छा इलाज हो। आज देश का गरीब जो हॉस्पिटल में जाता है तो सरकारी हॉस्पिटलों में 5-5 महीने लाइन लगानी पड़ती है। लाइन लगाने के बावजूद भी मरीज मर जाता है, मरीज मर जाता है, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर बाजारीकरण किया जा रहा है। शिक्षा को बेच दिया गया है, स्वास्थ्य को बेच दिया गया है, दवाएं महंगी कर दी गई है, खाने पीने महंगे कर दिए गए हैं और मुद्दों से लोगों को भटका दिया गया है। लोगों को मुद्दों से भटका दिया गया है। लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ा दिया गया है। लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ा दिया गया है। और हमारे देश के हिंदू सिर्फ सोचते हैं कि ये एनआरसी, ये सीएए, ये एनपीआर सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा है। आज मैं सुपौल की इस धरती से तमाम बिहार के हिंदुओं से पूछना चाहता हूं और तमाम भारत के सामाजिक न्याय के ताने बाने को बरकरार रखने वालों से पूछना चाहता हूं कि जरा आप ये बताओ, क्या मोदी सरकार ने जो एनपीआर अप्रैल में लाने का फैसला किया है, क्या उस एनपीआर में ये नहीं कहा गया है कि 1947 के बाद जो इस देश के अंदर पैदा हुआ है उसको अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए, अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए अपने माँ बाप के जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि उनके माँ बाप कहाँ पैदा हुए हैं, उसका बाप कहाँ पैदा हुआ है, उसकी माँ कहाँ पैदा हुई है, ये प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। आज हमारे देश की असलियत क्या है? ये बिहार है। अभी मैं 5 महीने पहले यही गांव में था अपने, मैं दिल्ली जा रहा था लेकिन सैलाब की वजह से मैं दिल्ली नहीं जा पाया। आज ये बिहार है, असम का एरिया है, सीमांचल का एरिया है। इस तरह भारत के बहुत सारे राज्य हैं जहां सैलाब का शिकार लोग हो जाते हैं। जिस देश के अंदर लोग बारिश में, सैलाब में अपने आप को न बचा पाते हो, उस देश के लोग क्या कागज दिखा पाएंगे? जिस देश के अंदर लोग सैलाब में अपने आप को न बचा पाते हो, अपने घरों को न बचा पाते हो, वहां कागज कैसे बचाएंगे? 1947 के बाद जो इस देश के अंदर पैदा हुआ है वो अपने माँ बाप के नागरिक होने का प्रमाण पत्र, अपने माँ बाप के जन्म का प्रमाण पत्र कहां से लेकर आएगा? ये हजारों लोग हिंदू भी हैं, ये सिर्फ मुसलमान नहीं है जिनको कागज देना पड़ेगा। ये हजारों लोग हिंदू भी हैं, आदिवासी भी हैं, दलित भी है, पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा भी है और ये तमाम धर्मों के लोग हैं। आज वो आदिवासी जो करोड़ों की तादाद में जंगलों में रहते हैं, आज आदिवासी जो करोड़ों की तादाद में जंगलों में रहते हैं, उनके पास अपना कोई घर नहीं होता है, उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं होती है। वो 1 महीना यहाँ ठहरते हैं, 2 महीना वहां ठहरते हैं, तीसरा महीना वहां गुजारते हैं। जहां उनको खाना पीना मिला वही टेंट लगाकर घर बना लिया। जहां इस देश के अंदर करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग रहते हैं, वो अपने घर का प्रमाण पत्र कैसे देंगे? और ये सरकार झूठ कैसे फैला रही है? अभी एक वीडियो देख रहा था मैं जिसमें हमारे देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद अपना एक वीडियो वायरल करवा रहे हैं कि नागरिकता का प्रमाण पत्र होगा वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड। उनसे पूछिए जरा कि ये हमारे नागरिकता का प्रमाण पत्र है? नहीं है। आपका पासपोर्ट, वो पासपोर्ट जब हम भारत से अमेरिका जाते हैं, जब हम दुबई जाते हैं, जब हम लंदन जाते हैं, तो वहां की पुलिस हमारा पासपोर्ट चेक करती है तो उसमें लिखा रहता है भारत गणराज्य। इसका मतलब होता है कि यह आदमी भारत का रहने वाला है। यानी यहाँ की पुलिस हमारे पासपोर्ट को देखकर यह बता देती है कि ये भारत का निवासी है, भारत का नागरिक है। लेकिन इस सरकार ने हमारे पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना है। नागरिकता का प्रमाण पासपोर्ट नहीं है, वोटर आईडी। ये वोटर आईडी जिससे हम सरकार चुनते हैं, जिससे हम सरकार को बनाते हैं, जिससे हम एमएलए एमपी को बनाते हैं, वो वोटर आईडी हमारी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। वो वोटर आईडी हमारे नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। पैन कार्ड जिससे आप
टैक्स देते हैं। इसके अलावा आपका ये आधार कार्ड जिससे आप सिम खरीदते हैं, जियो की सिम आपने खरीद ली है। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी की कंपनियां बहुत अच्छे अंदाज में चल रही है। मोदी जी भी उसका इनोवेशन करता है प्रोग्राम का अडानी अंबानी के साथ। तो वो आधार कार्ड जिससे हम सिम खरीदते हैं और वो सिम से हम बात करते हैं, लेकिन वो आधार कार्ड भी हमारे नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। देखिए तो इस देश के गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को कैसे भड़काया जा रहा है, कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये मोदी जिसने पूरे देश के अंदर आग लगाई है हिंदू मुस्लिम की, आज इस मोदी और अमित शाह से डरना छोड़कर लोग सड़कों पर आ चुके हैं। लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, शाहीन बाग में एहतजाज कर रहे हैं, जामिया में एहतजाज कर रहे हैं, पंजाब की धरती पर एहतजाज कर रहे हैं, हमारे दलित भाई एहतजाज